हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन जो है वो है 2p 3q 4q² 6pq 9q। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, कैसे करेंगे? तो देखिए हम लोग फैक्टराइजेशन ही पढ़ रहे हैं, तो अभी ये देखेंगे यानी कि अलजेब्रा से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे, तो फार्मूला एक होता है। फार्मूला देखिए क्या होता है, तो a प्लस बी इन वन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, तो a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये फार्मूला होता है। इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, यही फार्मूला है। इसी फार्मूला पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को रखना है। तो कैसे क्वेश्चन को रखेंगे, तो देखिए सिंपली क्या दिया हुआ है, तो 2p प्लस 3q इन वन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या दिया हुआ है, तो दिया है 4q। तो 4q को आप क्या लिख सकते हैं, 2p का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, और माइनस 2p इंटू 3q। तो 2p इंटू 3q करेंगे तो 6pq आ जाएगा, और प्लस 3q का स्क्वायर लिख लीजिए आप। तो इस तरह से जब आप लिख लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे a की जगह पे क्या है आपका 2p, और प्लस b की जगह पे क्या है आपका, नहीं सॉरी हाँ यहाँ पे प्लस होता है इसमें, तो b की जगह पे क्या है आपका 3q है। तो इन दोनों को आप देखेंगे तो 2p का होल क्यू और यहाँ पे 3q का होल क्यू। 2p का होल क्यू करेंगे तो कितना आएगा आपका 8p का होल क्यू, 8p का क्यू और प्लस 3 का, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 का q का क्यू। इस तरह से तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को लगा दिया गया है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपका किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, x प्लस 1/x x² माइनस 1 प्लस 1/x। इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे? तो देखिए फिर आप फार्मूला लिख लीजिए, a प्लस बी इन वन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, तो a² अब माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा इसमें भूल से 2ab लिख दिया जाता है, जो कि नहीं होता है, ab होता है। अब ये हो जाएगा आपका aq प्लस बी क्यू, ऐसे ही होगा आपका। अभी हमने ऊपर देखा, अगला जो पिछला वाला क्वेश्चन देखा था, तो इस तरह से इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको देखिए कैसे फैक्टराइज करना है, तो ये है आपका x प्लस 1/x, यही ना है। और इसको देखेंगे तो इसको बड़ा ब्रैकेट लिख लीजिए, तो x² और माइनस यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 1/x, यही तो लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस 1/x²। अब इसको देखेंगे अगर मैं, तो आप अगर मैं चाहेंगे तो इससे ये कट नहीं जाएगा, तो 1 ही ना आएगा, इसी के इक्वल आएगा। तो यानी कि a की जगह पे क्या है आपका x है, तो x³ और प्लस b की जगह पे क्या है, तो 1/x का क्यूब है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन इस तरह से सिंपली आपको अगर मैं फार्मूला याद है तो सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया हुआ है, 3p माइनस 4q 9p² 12pq 16pq²। तो इसको कैसे करेंगे, तो सिंपली आप फार्मूला लिखिए सबसे पहले, तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, तो a² प्लस ए बी और प्लस b², ये लिखना है आपको। इसका वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है aq माइनस bq, ये फार्मूला है आपका सिंपली। तो इसी फार्मूला पे आपको क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 3p माइनस 4q, इस तरह से आपने लिख लिया। और यहीं पे जो लिखा है ना, इसी को यहाँ पे लिखना रहता है। अगर मैं चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या है आपका, तो 3p², लेकिन इसको चेक कर लीजिए कहीं ये इक्वल है ना सब। तो ये हो जाएगा 3p इंटू 4q प्लस 4q का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये ब्रेक कर लीजिए। अब देखिए 3 इंटू 4 4 3 जा 12pq यहाँ पे भी है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है फार्मूला को। तो ये हो जाएगा 3p का होल स्क्वायर और माइनस 4q का होल स्क्वायर, तो 4q का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखेंगे 3p का स्क्वायर यानी कि 27p का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 4q का स्क्वायर यानी कि 4 चौको 16 16 चौको 64, तो 64q का स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है x माइनस 3/x x³ प्लस 3 प्लस 9/x²। अब देखिए इस क्वेश्चन को फार्मूला देखेंगे, तो हमारा फार्मूला क्या है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या है,
तो ये है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे ना ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब सिंपली आपको करना क्या है, तो x माइनस 3/x, और इसका मैं अभी ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ कि इसको अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन रहे तो आप कैसे सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे लिखना है आपको ना x इंटू 3/x और प्लस 3/x स्क्वायर, सॉरी 3 नहीं, हाँ 3/x का होल स्क्वायर लिख लीजिए इसको, और ये ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, एक्स से एक्स कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया, 3 इतना है, इसको फिर लिख लीजिए एक बार। तो ये हो जाएगा x माइनस 3/x इन 1 ब्रैकेट, और आपका ये क्या है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 3 और प्लस 3/9/x स्क्वायर, यानी कि ऊपर वाला ही क्वेश्चन आ रहा है। तो अब देखेंगे तो ये यहीं पे जो वैल्यू रहता है ना इसी को लिखा जाता है। देखिए x है तो x का क्यूब, और माइनस 3/x है तो 3/x का क्यूब, इस तरह से कर देंगे। 3/x का क्यूब, x का क्यूब तो x का क्यूब ही रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं। अब माइनस इसको देखेंगे, 3 3 9 3 27, 27/x का क्यूब, इस तरह से लिख लेंगे, यही आपका आंसर होगा। तो बस आप इसी टर्म को देख करके भी आप आंसर। अगला क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया हुआ है x+1 x+2 x+3। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक फार्मूला होता है आपका x प्लस ए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में फार्मूला वाला वीडियो में फैक्टराइजेशन के बता दिया है, x प्लस बी और फिर क्या होगा, तो x प्लस सी। अब इसको ब्रेक करेंगे अगर मैं, तो आपको क्या मिलेगा, x का क्यूब, फिर प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और x का स्क्वायर, फिर आपको क्या मिलेगा, फिर मिलेगा आपको प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, और फिर आपको क्या मिलेगा x, और फिर आगे क्या मिलेगा, तो प्लस ए बी और सी, ए इंटू बी इंटू सी। तो ये आपका फार्मूला है, तो इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, तो x, ये इस फार्मूला को आप थोड़ा सा इस तरह से लाइनिंग कर दीजिए, लाइन से घेर दीजिए इस तरह से, तो ये आपका फार्मूला बन गया। अब इसी को आपको इसी पे बेसिस पे क्वेश्चन लगाना है। तो x+1 एक ब्रैकेट में, फिर आपका x+2 दूसरे ब्रैकेट में, फिर x+3 तीसरे ब्रैकेट में है। तो सिंपली क्या करेंगे, तो ये तो x³ हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, अब प्लस a की जगह पे 1, b की जगह पे 2 और c की जगह पे 3 है, तो आप लिख लेंगे सिंपली ऐसे, और x स्क्वायर लिख लेंगे, x की जगह पे x ही दिया हुआ है, प्लस a की जगह पे 1 इंटू बी की जगह पे 2 और प्लस b की जगह पे 2 इंटू सी की जगह पे 3 प्लस 3c की जगह पे 3 इंटू a की जगह पे 1, इस तरह से लिख लेंगे, और यहाँ पे x लिख लेंगे, फिर प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई है, याद रखिएगा, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है इसमें। अब देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x³ और प्लस 2 1 3 3 6 6x स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब प्लस इसमें देखिए 2 1 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 1 3, तो ये इतना आ गया। अब यहाँ पे है x, अब प्लस 1 2 2 2 3 6, यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब देखेंगे ये, तो x का क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 6 2 8 9 10 11x और प्लस 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो फाइंड कीजिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी एलसीएम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब, बी सी से कट जाएगा बी सी, तो a बचेगा, तो a से मल्टीप्लाई किया a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब। अब आप जानते हैं a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब आपको मालूम होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल टू होता क्या है, तो 3ab किस कंडीशन में, तो जब a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 होता है तो आपका ये कंडीशन अप्लाई होता है। तो इसी के बेसिस पे अगर मैं हम देखेंगे तो हम यहीं पे लिख ले रहे हैं, यानी कि a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो 3a
सी। अपन क्या लिख लेंगे, ए बी सी। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया हुआ है, 86 गुणे 86 गुणे 86 प्लस 14 14 14 गुणे इतना इतना इतना, इस तरह से दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए ना, एक ट्रिक अपनाइए। ए बराबर मान लीजिए 86 और बी बराबर मान लीजिए आप 14, इस तरह से मान लीजिए। अब बताइए 3 बार है तो ए गुणे ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब और प्लस ये हो जाएगा आपका बी क्यूब, यही तो होगा। अब आई इसमें देखेंगे तो 2 बार है, ए स्क्वायर अब माइनस 86 की जगह पे ए, अब 14 की जगह पे बी, और यहाँ पे प्लस 14 की जगह पे बी स्क्वायर। सिंपली इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी, यही तो होता है। हाँ, इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा आपका। और नीचे क्या लिखेंगे आप, तो नीचे लिखेंगे आप सिंपली ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, तो पूरा कैंसिल आउट तो बचेगा क्या आपका, तो ए प्लस बी बचेगा। ए का वैल्यू कितना है, 86 है, और बी का वैल्यू कितना है, तो 14 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 और 8 1 9 1 10 100। तो ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों, मेरा प्रयास रहता है कि मैं क्वेश्चन को आसान से आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूं। कहीं भी कमी रह जाए तो आप कमेंट करके बताइए कि कहां पे कमी है। आपके कमेंट के अनुसार ही मैं पढ़ाऊंगा। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, कृपया चैनल पर सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर मैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।